जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आप सभी का हिंदी स्टडी मोशन पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ड़त्व विधान। तो इसमें हम आपको ना का ड़ करना बताएंगे, जिससे कि आप ना का ड़ भी करना सीख जाएं। और जो शब्द रूप होते हैं तृतीय एकवचन षष्ठी बहुवचन वाले, उनमें भी किसी प्रकार की गलतियां आपसे ना होवें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छोटा सा आपको काम करना है इस पूरे वीडियो में। ना वर्ड को हमेशा आपको ड़ बनाना है। कब कब बनाना है ये वाला नियम, ये वाली बात इसमें बताई जाएगी। तो दोस्तों, जब कभी भी र वर्ड हो अथवा सा वर्ड हो और या तो रिकार हो, रिकार चाहे ये ह्रस्व वाला हो चाहे दीर्घ हो, यानी इस रा हो, सा हो, री हो, इन वर्डों में से किसी वर्ड के बाद में अगर ना आ रहा हो तो इस ना का ड़ा कर देते हैं। बस ना का क्या कर देते हैं, ड़ा कर देते हैं। और इस ना का ड़ा कब कर देते हैं, जब ये ना रा सा री के बाद में आ रहा हो। जैसे आप उदाहरण में समझ लीजिए, चतुर में आप देख रहे हैं, चतुर के अंत में है रा के बाद में नाम का ना आ रहा है। इस नाम का ना का ड़कार हो गया। पूस सा है, सा के बाद में ना आ रहा है। इस सा के बाद में ना होने के कारण ना का ड़कार हो गया। इसी प्रकार से रिकार, पितृ का रिकार है, री के बाद में ना आ रहा है। इस ना का भी देखिए यहाँ पर ड़कार हो गया। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर रा के बाद में ना आया तब भी ना का ड़कार हुआ, सा के बाद में ना आया तब भी ना का ड़कार हुआ, री के बाद में ना आया तब भी ना का ड़कार हुआ। हमेशा रा सा री के बाद में आपको ना दिखे तो ना वर्ड को ड़ा कर देना है। ठीक है, इतना काम करना है। अब चलिए हम आपको यहाँ पर सूत्र बताते हैं। पहला वाला सूत्र है, पाणिनि के द्वारा लिखा हुआ है। कुछ बात छूट गई थी, उसको पूरा करने के लिए कात्यायन ने ये वार्तिक लिखा। अब इसको समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रसाभ्याम नोड़ा समान पदे। अभी तक जो कुछ बता रहे थे समान पद की बात कर रहे थे, यानी एक पद की। समान पदे की मतलब हुआ ये सब एक पद में होगा। जब भी आप देखेंगे एक पद के अंतर्गत, यानी एक पद में इतना काम होने वाला होगा, यानी ना काड़ा करा जाएगा। बाकी अगर अलग अलग पद हों तो वहाँ पर बाद वाले ना का ड़कार नहीं होगा। अब इसको समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ रसाभ्याम नोड़ा समान पदे। रा, रसाभ्याम मतलब होता है रा अथवा सा के बाद में नो मतलब ना हो तो उस ना का ड़कार कर देते हैं और समान पद में। ठीक है, यानी रा हो अथवा सा हो, उसके बाद में अगर नकार आ रहा हो तो उस नकार का ड़कार कर देते हैं, वो भी एक समान पद में। जैसे यहाँ पर एक पद में एक पद में एक पद में ऐसा कार्य किया गया है। दूसरी लाइन में कात्यायन ने लिखा है कि देखिए पाणिनि जी, मुनि जी, आपने रा सा के बारे में तो बता दिया कि रा सा के बाद में ना हो तो ना को हम ड़ा कर देंगे। लेकिन देखिए जब री हो, अगर री के बाद में भी ना आ जाए, यानी री वर्णात नस्य ड़त्वम वाच्यम, अगर री वर्ड के बाद में ना आ जाए तो उस तुम नस्य का, उस ना का ड़त्वम वाच्यम, उस ना का भी ड़त्व कर दिया जाए। जैसे यहाँ पर आप देखिए रा सा का ग्रहण ऊपर से हो गया और री का ग्रहण दूसरी वाली लाइन से हो गया। और ये जो आप नो रहा है, यही चीज़ यहाँ पर नस्य ड़त्वम वाच्यम यानी ना का ड़ा कर देना कहा गया है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों, यहाँ पर सीधे सीधे बताया जा रहा था, यानी रा के ठीक बाद में ना आया था, सा के ठीक बाद में भी ना आया था, री के ठीक बाद में ना आया था, तब तो आपने ना कड़ा कर दिया। लेकिन कभी कभी होता है कि इन रा सा री और ना के बीच में कुछ और भी वर्ड आ जाते हैं, कुछ स्वर आ जाते हैं, कुछ और भी वर्ड आ जाते हैं, फिर भी इस ना का ड़ा कर दिया जाता है। तो ये कब किया जाता है, इसको हम अगले पेज पे बताएंगे। यहाँ पर आइए हम आगे वाले पेज पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सूत्र। महर्षि पाणिनि ने लिखा है सूत्र अट कोपवांग नुम व्यवायेपि, यानी इनका व्यवधान, व्यवाय माने होता है व्यवधान, अगर इनका व्यवधान भी हो, यानी अगर ये वाले वर्ड भी बीच में आ जाएं तब भी ना का, इस ना का ड़ा कर देते हैं, तब भी ना का ड़ा कर देते हैं। अब ये किसका किसका व्यवधान की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं अट। अट में आता, अट आप प्रत्याहार जानते ही हैं, आई उड़ रिल रिक एवं अयोच है वरट। वहाँ हाइवरट के टा तक जाएं तो वो टा मिल जाएगा और आई वोड का आ ले लीजिए। आ
आईवुड के आ से हायवरट के टा तक जाइए तो बन जाता है अट। इसमें आते हैं सारे के सारे स्वर और हा आता है, या आता है, वा आता है, रा आता है, यानी अट हो गया। कु का मतलब हो जाता है कवर्ग यानी काखा गाघा अंगा। आगे जो लिखा हुआ है पुआंग पू, पू का मतलब होता है पवर्ग यानी पाफा बाभा माँ। और आंग मतलब होता है आंग उपसर्ग। नुम मतलब होता है अनुस्वार। अगर रा स री के बाद में कोई स्वर आ जाए, हा आए अथवा या हो, वा हो, रा हो, काखा गाघा अंगा में से कोई हो, पाफा बाभा माँ में से कोई हो, आंग उपसर्ग आ जाए अथवा अनुस्वार आए, उसके बाद में अगर ना आ रहा हो तब भी इस ना का दोस्तों ड़कार कर दिया जाता है। तो इसको आप समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा रहा कि जब जब भी र सा री के बाद में कोई स्वर आएगा तब भी नकार का ड़कार कर देंगे। हा आ जाए, या आ जाए, व आ जाए, रा आ जाए, कवर्ग में से कोई वर्ण हो, पवर्ग यानी पाफा बाभा में से कोई हो, आंग उपसर्ग हो अथवा अनुस्वार हो, इनमें से कोई एक वर्ण आ जाए तब भी ना काड़ा कर देंगे। अगर इनमें से कईयों का भी व्यवधान हो यानी इनमें से कई वर्ण भी र सा री और ना के बीच में आ जाएं तब भी ना का दोस्तों ड़कार कर दिया जाता है। इसको आप समझ लिए। अब चलिए हम आपको उदाहरण से समझाते हैं, फिर अलग से कुछ उदाहरण बताएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए मित्रा लिखा हुआ, उसके बाद में नी है। मित्रा में आप देखिए रा, मित्रा त्रा, त्रा के रा के बाद में बड़ा आ जो कि एक स्वर है। स्वर का व्यवधान होने पर भी नकार का देखिए यहाँ पर ड़कार हो गया। अगला देखिए द्रव्य ना में, द्रव्य में द्रा द्रा द्रा, रा में छोटा आ है, स्वर है, वा है और या है और ए है, इतने का व्यवधान है। यानी इसमें जो रहा द्रा, रा में छोटा आ था, ये भी कोई स्वर की छूट थी, यानी इसका भी व्यवधान भी क्षम्य था। वह भी आ गया देखिए यहाँ पे, और या भी आ गया है देखिए यहाँ पे, और स्वर फिर आ गया। इतने का व्यवधान होने पर भी नकार का देखिए यहाँ पर ड़कार कर दिया गया। आगे भी इसी प्रकार से देखिए रामेना में आप देखिए रामेना, यहाँ पर रा के बाद में स्वर बड़ा आ है, इसका व्यवधान। पाफा बाभा माँ में से कोई वर्ण आ जाए, इसकी छूट थी तो माँ आ गया, इसका व्यवधान। और माँ में एक ही मात्रा लगी, स्वर है, तो इतने का व्यवधान होने पर भी देखिए इस ना का यहाँ पर ड़कार हो गया, रामेड़ बना। इसी प्रकार से आगे भी बनाया गया है शीर्षा नी। इसमें अंत में देखिए शीर्षा में तो अंत में बड़ा आ है, बड़ा आ क्या है साक, साक के बाद में बड़ा आ है, बड़े आ जो कि एक स्वर है, इसका व्यवधान होने पर भी ना का ड़ा कर दिया गया है। इसी प्रकार से बहुत सारे रूप बनते हैं, जैसे हरिणा, कर्त्रिड़ा, छात्रेण, निपेण, चंद्रेण, पुत्रेण, सुरेण, करेण, हरिणाम, कर्त्रीणाम, छात्राणाम, नृपाणाम, चंद्राणाम, पुत्राणाम, सुराणाम, कराणाम, यानी उसमें भी व्यवधान होता है तब भी वहाँ पर दोस्तों नकार का ड़कार कर दिया जाता है। लेकिन व्यवधान कितने का क्षम्य है, कितने वर्णों का व्यवधान हो तब भी ना काड़ा हो जाएगा, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है शार्ट में। अब चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं, थोड़े और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखिए वारी, वार में आप देख रहे हैं अंत में वारी का छोटी ई है, छोटी ई यानी स्वर है, स्वर का व्यवधान है, फिर भी नकार का देखिए यहाँ पर ड़कार हो गया। वानरेना, वानरेना रा है, रा के बाद में देखिए यहाँ पर ए लगा है, ए का यानी स्वर है, इसका व्यवधान है, फिर भी इस नकार का देखिए यहाँ पर ड़कार हो गया। नरा नाम में देखिए आप, नरा नाम में रा के बाद में बड़ा आ एक स्वर है, इसका व्यवधान होने पर भी नाम का ना यहाँ पर डाम यानी डा हो गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अट को पुआंगनुम व्यवाये यानी अट मतलब आई ओ रे री ए ओ आई औ, और इसी प्रकार से हा या वरा इनका व्यवधान हो, अथवा इसी प्रकार से कवर्ग पवर्ग या आंग उपसर्ग या नुम यानी अनुस्वार उनका व्यवधान हो, फिर भी ना काड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों आगे हमको समझाना चाहेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था, आपने देखा था कि हमने कहा था ये सब काम एक पद में होना चाहिए, एक ही पद यहाँ पर बनाया गया है और एक पद के अंतर्गत ये बात हुई है। आगे नियम बताया गया है, कहा गया कि किंतु अलग अलग पद होने पर नहीं, अलग अलग पद होने पर क्या नहीं, तो नकार का
ड़कार नहीं। देखिए यहाँ पर नकार का ड़कार हुआ नहीं हुआ है। जैसे आप देखिए ऋषि एक पद है, निवास एक पद है, तो ये अलग अलग पद हो गए। तो इधर वाले पद में सकार था, दूसरे वाले पद में नकार था, इसलिए यहाँ पर देखिए नकार का ड़कार नहीं हुआ, चूंकि ये अलग अलग पद में थे। इसी प्रकार से ये अगला भी है कि पदांत का भी नहीं, यानी पद के अंत में अगर नकार आ रहा हो तो उस नकार को ड़कार नहीं करना है। पद के अंत में कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आप रामान देखिए इसमें सबसे अंत में नकार आ रहा है, इस नकार का ड़कार नहीं करना। वानरान में देखिए इसमें भी नकार आ रहा है अंत में, इस नकार का भी ड़कार नहीं करना, क्योंकि इससे पहले जितना भी बताया गया वो पद के अंत में नकार नहीं होते थे। जैसे आप देखिए यहाँ पर आप देख लिए वारिना में, आप देखिए इसमें क्या आप देख रहे हैं कि वारिना में जो ना है, ना के बाद में बड़ा आ रहा है, यानी ना ये पदांत नहीं है, पद के अंत में ना नहीं है, इसलिए इस ना का यहाँ पर अड़ा हुआ। आगे भी देखिए वानरे ना है, वानरे ना, इस आप देखिए ये ना है, ना में छोटा आ है, सबसे अंत में क्या है, ना में छोटा आ है, तो आ से ठीक पहले ना पड़ रहा है ना, इसका मतलब ना जो है ये पद के अंत में नहीं है, इसीलिए ना का अड़ा हो गया। और यहाँ पर अगले वाले उदाहरण में तो आप देख ही रहे हैं, नाम इतना बड़ा सारा है कि ना के बाद में आम आ रहा है, ये तो बिल्कुल आपको साफ दिख रहा होगा कि ना पहले है, यानी पदांत में ना नहीं है, इसलिए नकार का ड़कार हुआ। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला कोई टॉपिक लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम।